में और बहुत ओवर में प्रेशर नहीं लगा। ऐसे चलाते जाएंगे। हेड होता है मेनली पोस्चर की वजह से होता है, इस तरह से कान को खींचना है और बिल्कुल हल्के हाथों से स्टार्ट करनी है हमें और देन पिंचिंग करेंगे इस तरह से। देखते हैं, चाहे तो आपके देखिए, आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। क्या आपको भी सर दर्द होता है? जब उसका मन करे तब, बिना किसी बात के, या फिर उसके होने की कुछ वजह होती है, उसे क्योर कैसे कर सकते हैं टेम्परेरी या परमानेंटली बेसिस पे? सर दर्द किसी स्ट्रेस या प्रॉब्लम की वजह से है या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, पर कारण चाहे जो भी हो, ऑयल मसाज थेरेपी कुछ हद तक माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है। कुछ हद तक क्या, काफ़ी हद तक करती है। हाँ, कुछ केसेस में अगर बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी यूट्यूबर कंचन और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल लाइफ एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सी मसाजिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे हेडेक और स्ट्रेस में काफ़ी आराम पहुंचाएंगे। बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे और इसके लिए कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला ना लें तो अच्छा है, पर डेली बेसिस पे जो भी लगाते हैं वो ले सकते हैं ऑयल। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। तो हेडेक अलग अलग एरिया में हो सकता है, पर हम सब सर दर्द, हेडेक, माइग्रेन यही कहते हैं। जैसे टॉप ऑफ द हेड में हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से है, और ये हाफ पोर्शन में भी होता है माइग्रेन वाला। एक टाइट हेड बैंड, ये हेयर बैंड वाले एरिया में टेंशन हेडेक भी बोलते हैं। तो फोन और स्क्रीन से दूर रहना चाहिए थोड़ा। आँख के अराउंड होता है तो इसे क्लस्टर हेडेक भी बोल देते हैं। पीरियड्स के आफ्टर या बिफोर भी हो सकता है, उसमें फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। और फ्रंट हेड में साइनस की वजह से भी हो सकता है, आंखों में से पानी आना, नाक पे पेन होना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। बैक ऑफ द हेड होता है मेनली पोस्चर की वजह से होता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मसाज स्टार्ट करते हैं। चाहे तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से स्टार्ट करनी है हमें और बहुत ओवर में प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही आराम से मसाज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं। वैसे आईज के अराउंड जब भी मसाज करनी हो तो रिंग फिंगर से करनी है, क्योंकि इससे सबसे कम प्रेशर लगता है। बट यहाँ मैं हल्का सा प्रेशर दे रही हूँ, तो कोई भी फिंगर से हम कर सकते हैं। क्लॉकवाइज करेंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करेंगे। इसके बाद फोरहेड को भी हल्का हल्का मसाज देनी है। देन आईब्रोज का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहाँ देनी है, और आईज के दोनों कॉर्नर्स पे भी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया है मैंने, और फिर ये जो हेयर लाइन होती है हमारे फोरहेड और हेयर की, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं वहाँ पर मसाज देंगे। हल्के हाथों से ही देनी है मसाज। नाउ जो हमारे हेड का सॉफ्ट स्पॉट होता है वहाँ पर हमें मसाज देनी है। और ये देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो ये कितना सॉफ्ट होता है, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट फिर भी ये हमारे सर का सॉफ्ट स्पॉट ही बोला जाता है। 8 फिंगर्स अबाव आईब्रो होता है, लगभग 8 उंगल के करीब ही रहता है आईब्रोज से, देख सकते हैं आप माप कर। और फिंगर्स की मूवमेंट इस तरह से कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे टिप पे ऑयल अप्लाई करेंगे, और टिप के ऊपर ही करना है। बहुत ज़्यादा हमें बालों का ना इधर उधर नहीं करना, क्योंकि आजकल हमारे बाल इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो पहले वाली चंपी करें, तो बाल उतरने लग जाएंगे या फिर टूटते भी बहुत है मालिश के बाद। तो हल्के हाथों से ही करना है हमें। तो आराम, मतलब रिलैक्सेशन तभी होता है, रिलैक्स तभी कर पाएंगे जब आराम से करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह जॉइन करके हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे।
फ्रेंड्स इसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यानी कि टॉप ऑफ द हेड, लगभग आईब्रोज से 12 उंगल ऊपर रहता है, वहां पे करेंगे। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो मालिश से और मसाज से ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है इधर, तो सही रहता है यहाँ पर मसाज करना। तो फ्रेंड्स मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रहेगी। यहाँ पर मसाज करने से काफी आराम पहुंचता है। नेक्स्ट मसाजिंग पॉइंट जो हमारा है वो बैक ऑफ द हेड में है, पीछे की तरफ गर्दन से 4 उंगल ऊपर। जो सिर का भाग होता है, उठा हुआ जो पार्ट रहता है ना, हम जैसे हाथ लगा के आप देखेंगे जो उठा हुआ अपना पार्ट होता है, वहाँ पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रल भी कहते हैं इधर। और यहाँ पे क्या होता है, मेनली पोस्चर से रिलेटेड, क्योंकि आजकल देखिए लैपटॉप वगैरह पे जो लोग काम करते हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल में, एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक गर्दन झुका कर रहते हैं ना, तो यहाँ पे मसल्स में काफ़ी स्ट्रेस आया रहता है। तो इसमें यहाँ पे मैं सर को थोड़ा टिल्ट करके यानी झुका कर आराम से थोड़ी देर यहाँ इस एरिया में मसाज करनी चाहिए। और हाँ, कई बार होता है कि अगर बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आगे झुकने के लिए मना करते हैं, तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखें। वैसे मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं ऐसे सर भी नीचे नहीं कर पा रही थी, बट धीरे धीरे फ़र्क आया है। मतलब एक्सट्रीम्स में तो मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ थोड़ी देर मैं कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद जो कान के पीछे सॉफ्ट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है। बहुत ध्यान से करनी है, मतलब बिल्कुल प्रेशर एक्सट्रीम नहीं लगाना, ज़्यादा वाला, हल्का सा लगाना है। और ये वाली मसाज से जिन्हें कान रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको आराम आता है। टिनिटस वगैरह में काफ़ी आराम आता है। वी बनाकर कान के आगे और पीछे फिंगर से किया है। दोनों फिंगर से कान के पीछे अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह की मूवमेंट होगी। यहाँ मसल्स होती है बहुत सारी इस तरह से। के बाद कान को खींचना है और ये टॉप्स वगैरह, इयरिंग्स वगैरह निकाल देने हैं। मैं भूल गई थी तो अभी निकाल रही हूँ ऐसे। टेम्पल्स के अराउंड हल्के हाथों से मसाज करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देंगे, बहुत तेज़ नहीं दबाना, और फिंगर्स को मूव करते जाएंगे। ऐसे चलाते जाएंगे। एक बार फिर से आई मसाज देंगे और यहाँ हमारी जो बोन्स होती है इसके ऊपर भी टैप करेंगे। देन पिंचिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे बहुत सारी हमारी नर्व्स होती है, आप करेंगे ना कभी स्ट्रेस रिलेटेड जो हेडेक होता है उसमें तो बहुत आराम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ना कई बार स्टिफ हुई रहती है। देन जो हमारे आगे वाला एरिया होता है, नेक का फ्रंट पार्ट जो होता है, यहाँ भी बड़े केयरफुली हमें मसाज देनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे, और कभी बहुत खिंचाव सा फील हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो ना, हेडेक हल्का वाला जो होता है वो तो ठीक हो जाता है इस मसाज से, पक्की बात है, क्योंकि मैंने तो बहुत बार किया है। काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। पिंचिंग करेंगे साइड नर्व्स और हर जगह, मतलब आराम से करेंगे लेकिन बहुत हल्के हाथ से। और लास्ट में कॉलर बोन और फिर शोल्डर को भी हम थोड़ा थोड़ा सा मसाज दे देंगे हल्के हाथों से ही।
टैपिंग करेंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन करके सिर को हाथों के अगेंस्ट प्रेस करेंगे और हाथों को सिर के अगेंस्ट प्रेस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। प्राणायाम भी हेल्पफुल होता है और ये पॉइंट प्रेस करना भी यहाँ से। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं मेन पॉइंट्स। आईब्रोज के बीच में, आईज के अराउंड बिल्कुल हल्के हाथ से रिंग फिंगर से मसाज देने से सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और हर तरह के हेडेक में आराम आता है। उसके बाद ये जो हमारे लिम्फ नोड्स वगैरह यहाँ होता है नेक के अराउंड, इसको हल्के हाथ से मसाज देनी है। यहाँ से स्ट्रेस रिलेटेड ठीक होता है, तो आपको फ़र्क लगेगा काफ़ी। आप करके देखिए, रेगुलरली भी कर सकते हैं मसाज। तो फ्रेंड्स, मसाज करके देखिए, आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इसे ट्राई किया है क्या। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिन्हें भी आप अपना मानते हैं और जिन्हें सर दर्द रहता है या फिर टेंशन या स्ट्रेस रहती है। बाकी बचा हुआ ऑयल मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों में। तो प्लीज़ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मसाज को ट्राई अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें। और फ्रेंड्स, सर दर्द तो आजकल हर एक को ही रहता है, तो ये आसान सी मसाज टेक्निक इजीली अपने आप हम घर पे कर सकते हैं और इससे हल्का फुल्का दर्द तो ठीक हो जाता है, स्ट्रेस ठीक हो जाता है। लेकिन अगर माइग्रेन ज़्यादा रहता है, बार बार हो रहा है, तो फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनके कहने से ही दवाई लें, क्योंकि अलग अलग तरह के हेडेक के लिए दवाइयाँ भी अलग अलग लेनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मिलते हैं कुछ दिन बाद ही सही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।